जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हलहारिणी अमावस्या के विषय में कि आषाढ़ मास की जो आने वाली अमावस्या है वो किस दिन है, 13 तारीख को या 14 तारीख को। उसके बाद बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह सोमवारी अमावस्या का योग बन रहा है या नहीं, सोमवती अमावस्या है या नहीं। अगर सोमवती नहीं है तो क्या भौमवती अमावस्या है। इस अमावस्या पर क्या कर्म करने चाहिए, कैसे आप इस अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये अमावस्या कल्याणकारिणी है, कैसे ये आपका उद्धार करने वाली है। पितृ पूजन का इतना अधिक महत्व कहा जा रहा है इस अमावस्या पर, तो कैसे आपको पितृ पूजन करना चाहिए, क्यों पितृ पूजन करना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है कि ये अमावस्या आपके सभी संकटों का नाश कर सकती है। और मैं सदा कहता हूं, एक कर्म यदि आप प्रत्येक अमावस्या पर कर लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। प्रत्येक अमावस्या पर, महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या पर यदि आपने एक कर्म कर लिया या ये कहे कि एक अमावस्या के दिन को आपने संभाल लिया तो पूरा महीना संभल जाता है। क्या है वो कर्म, कैसे करना चाहिए और कैसे आप जीवन के सभी संकटों का नाश कर सकते हैं। इस दिन के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, मुहूर्त क्या है, स्नान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दान क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस आने वाली अमावस्या के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा आपके पितरों को हो, आपके पितरों को गोलोक धाम में वास प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां पर सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली अमावस्या आषाढ़ मास की। अमावस्या बड़ी ही पुण्यदायिनी है। शास्त्र क्या कहते हैं, एक बार में एक श्लोक के माध्यम से इसकी महिमा पुराण कहते हैं कि अर्थात अमावस्या पर जो पितरों को तृप्त करता है वह धन्य है। जो मनुष्य अमावस्या के दिन पितरों को तृप्त करते हैं वो धन्य है और वो स्वर्ग में जाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, पितृ को पर जिसने तृप्त कर लिया वो सदा धन्य कहा गया है, वो भाग्यशाली है, उनका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। स्वयं देवता भी कहते हैं कि यदि आप पितरों को तृप्त कर लेंगे, अपने पितरों को मना लेंगे तो देवता स्वतः ही तृप्त हो जाएंगे, मान जाएंगे। अमावस्या आपके लिए पुण्यदायिनी तिथि है। इस तिथि पर स्नान की महिमा, दान की महिमा, पितृतर्पण की महिमा, व्रत की महिमा खूब है। पुराण बता है कि अन्य तिथियों पर, सामान्य तिथियों पर जो आप दान करते हैं सामान्य दिनों में, उसकी तुलना पर जो आप कर्म अमावस्या पर करते हैं वो कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो बात आती है कि इस दिन हमें करना क्या क्या है और कैसे करना है। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन सबसे पहला कार्य है स्नान। स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना चाहिए। इस दिन किया गया स्नान आपको खूब पुण्य प्रदान करने वाला होता है। ये जो स्नान आप करेंगे ना अमावस्या पर, ये सूर्योदय से पहले कीजिए। संभव है तो किसी पवित्र नदी में कीजिए, गंगा जी में कीजिए, यमुना जी में कीजिए, कावेरी में कीजिए, नर्मदा में कीजिए या संगम पर कीजिए। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। यह स्नान आपका कल्याण करेगा। खूब महिमा है अमावस्या के स्नान की। स्नान करना चाहिए। स्नान करके सूर्यदेव को जल दीजिए, देवता की पूजा कीजिए, पीपल को जल दीजिए। हाँ, रविवार का दिन है तो फिर नहीं देना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये पूजन करने के बाद आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, व्रत पूजन करेंगे। देखिए, इस दिन जो आप पूजन करते हैं वो मूलतः भगवान गौरी शंकर के निमित्त किया जाता है। तो भगवान की स्थापना करेंगे, चौकी लगाइए, चौकी पर भगवान शंकर को विराजमान कीजिए, माता पार्वती को विराजमान कीजिए। यदि आप लक्ष्मी के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को विराजमान कीजिए। उनको विराजमान करके उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, एक लौटा लीजिए तांबे का, अच्छे से मांज लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप
दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए और अब आपका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, अमावस्या, भगवान गौरी शंकर, प्रसन्नार्थ मां लक्ष्मी, प्रसन्नार्थ अमावस्या, व्रत पूजन श्री विष्णु और वह संकल्प के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद पूजन कीजिए। सबसे पहले स्नान के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रेम से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प हैं तो पुष्पमाला अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई, मिश्री, बताशा जो आपके पास है, अगर आप इस दिन पूरे पकवान बनाए हैं तो वह अर्पित कीजिए और फिर 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए या फूल से जल के छींटे दीजिए आजमणि के रूप में। जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं दक्षिणा चढ़ाइए। इस प्रकार पूजन करके फिर कथा श्रवण कीजिए। इस अमावस्या की जो कथा है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो अवश्य आप उसका लाभ लीजिएगा। तो कथा सुनिए, आरती कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। यही कार्य आप पीपल वृक्ष पर भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा कीजिए इसी प्रकार से। जलादि देखिए, पूजन करके उनको कलावा लपेटिएगा या कच्चा सूत्र पीटिएगा और पूजन करके कथा सुन के फिर 108 परिक्रमा कीजिएगा। मूलतः ये परिक्रमाएं प्रचलित है सोमवती अमावस्या पर। अगर सोमवती अमावस्या का अवसर आ रहा हो तो ये परिक्रमाएं आपको अवश्य करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। प्रत्येक अमावस्या पर भी 108 परिक्रमा करी जाती है। सोमवती इसलिए अधिक प्रचलित है क्योंकि उसका पुण्य बहुत अधिक है। सोमवती अमावस्या का पुण्य जो है सूर्य ग्रहण के समान कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अमावस्या जब सोमवारी अमावस्या होती है तो उसका जो पुण्य है वो सूर्य ग्रहण के समान हो जाता है और इस दिन किया गया सब अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन पर अधिक प्रचलित है, पर 108 परिक्रमा प्रत्येक अमावस्या पर की जा सकती है। पीपल की पूजा, परम कल्याण इस प्रकार से करना है और सायंकाल को यह व्रत खोला जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद फिर बात आती है दान की। हम तर्पण करवाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय जो है ना तर्पण का होता है अमावस्या का। मैं आगे आ रहा हूं उस विषय पे। पहले दान की चर्चा करते हैं। अमावस्या पर किया गया दान आपको खूब फल देता है, इसीलिए